एक और स्पेस जो काफी एक्टिव रही है इस बाजार में, उसके भी फोकस डालते हैं, वो है आपके लिए पावर फाइनेंसर्स, पीएफसी, आरईसी, दोनों पर एक दमदार रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से। क्यों पसंद आ रहे हैं ये स्टॉक यूबीएस को, नुपुर बताइए। बिल्कुल, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पे आती हुई दिखी और कवरेज की शुरुआत हुई है। आरईसी और पीएफसी दोनों पर बाई की रेटिंग के साथ यूबीएस का कहना है कि कंपनियों के जो कुल लोन बुक है उसका 20% हिस्सा इंफ्रा और रिन्यूएबल से आता है, वहीं बढ़ के 40% होते हुए दिखेगा FY29 तक। ये काफी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट यूबीएस की तरफ से आया है, उसका इम्पैक्ट आज आपको स्टॉक प्राइसेस में भी दिख रहा है। अगले 5 सालों में भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो 2 गुना होने की यहाँ पे संभावना है, यहाँ पे ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। सेक्टर में आगे लोन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 14 से 16%, 12 से 15% मिड टीन्स की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। FY25-26 तक 3,000 से 4,000 करोड़ तक का राइट बैक कर सकती है कंपनीज। सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के जरिए ग्रोथ जो है वो आती हुई दिखेगी और ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट इन कंपनीज के लिए रहने वाला है। पावर सेक्टर में सालाना 4 लाख करोड़ का केपेक्स संभव है और इससे 1 लाख करोड़ रिन्यूएबल और 1.5 लाख करोड़ तक टीएनडी में खर्च होता हुआ दिखेगा। सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जो ब्रोकरेज हाउस है यूबीएस, उन्होंने पीएफसी पर बाई की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 670 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य दिया है और आरईसी पे भी कवरेज की शुरुआत हुई है, जहाँ पे 720 रुपए का लक्ष्य देते हुए दिखे हैं। बड़े टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और लगातार बाजार के रेडार पर भी ये स्टॉक्स बने हुए हैं। आज भी हमने देखा इस पर रिकमेंडेशन आई है। सुबह बंसल जी आरईसी की भी बात कर रहे थे, सिटी साहब भी आरईसी की बात करते चुके गए हैं और अनिल जी के भी रेडार पर था। सुमित जी ने पीएफसी की बात करी थी। जैन साहब, पीएफसी, आरईसी दोनों में से एक काउंटर जो पसंद हो, या दोनों ही पसंद है, या फिर क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा रनअप आ गए और बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने आज, अगर आप सुबह याद है तो मैंने स्पोर्ट्स के लिए भी जो मतलब विनिंग स्टॉक जो दिया था स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पे, वो भी एनएचपीसी दिया था। हालांकि ठीक है, पावर रिलेटेड स्टॉक है, बट पीएफसी, आरईसी, उसमें से दोनों में से आरईसी ज्यादा बेहतर लगता है। पीएफसी एज अ होल्डिंग कंपनी नेचर, आरईसी में स्टेक होल्ड करते हैं, बट ओवरऑल पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो छोटी वाली कंपनी है, जिसको मैंने 40 रुपए के लेवल्स पे भी बहुत रेकमेंड किया हुआ है और इनफैक्ट आज वो 60 रुपए के ऊपर भी कल चला गया था, आज 57-58 रुपए है। तो पीटीसी इंडिया, पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर इरेडा, ये स्टॉक्स पे भी ध्यान दे। आरईसी, पीएफसी, ये सारे बहुत बढ़िया लगते हैं। एक सबसे बढ़िया बात इन सारे स्टॉक्स में ये लगती है कि ये लोग एक तो बी2बी प्लेयर्स है और ज्यादा मतलब इनमें एसेट क्वालिटी के जो इश्यूज का डर रहता है वो नहीं है और एसेट क्वालिटी और बेहतर होती जा रही है। सो आई फील आरईसी इज अ ग्रेट बाय और एक बड़ी रिसर्च हाउस से अगर रिपोर्ट आती है तो सर्टेनली कॉन्फिडेंस हो रहा था और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुए और आज भी इन स्टॉक्स में डिविडेंड डील, वैल्यूएशंस, ये सब का कंफर्ट पूरा। तो ये है आपके लिए पीएफसी, आरईसी, दोनों पर आप रखेंगे नजर। सुबह आरईसी बंसल जी के रेडार पर भी था, उनकी रिकमेंडेशन भी थी। आइए उस पर अपडेट भी लेते हैं और एक फ्रेश कॉल भी दे रहे हैं बंसल जी, उसके लिए बिगुल भी बेमिसाल बंसल। बताएं बंसल जी। दीपांशु, आरईसी तो बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है होल्ड करें, उछाल पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और अभी जो दीपांशु मैं कॉल दे रहा हूँ, ये पिक ऑफ द सीरीज है, सितंबर सीरीज के लिए मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ। डिलीवरी में खरीदना है, फ्रंट लाइन एफएनओ का काउंटर है, बट डिलीवरी में खरीदना है। प्राइस चल रहा है 3097 का प्राइस चल रहा है। 29 स्टॉक का नाम है एम्फेसिस, 3097 का प्राइस है। एम्फेसिस काउंटर है 2972 का लगाना है यहाँ पे स्टॉप लॉस। 3350 पहला टारगेट है, 3400 दूसरा टारगेट है। एंटायर आईटी चल रहा है। एम्फेसिस में अच्छा पैटर्न बन रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर है और टेक्निकली मुझे लगता है एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो सितंबर सीरीज के 10-15 दिन का नजरिया बना के एम्फेसिस की डिलीवरी लेने की राय है।